जरा तस्वीर से हाँ निकल के सामने आ मेरी महबूबा। सुनिए जी। अरे आ गई मेरी महबूबा। हाँ आ गई। मैं आपको ये कहने आई हूँ, तैयार हो गए आप? जी हाँ जी बिल्कुल। मैंने ना आपके लिए नाश्ता बना दिया है और ऑफिस के लिए टिफिन भी पैक कर दिया है आपका। ठीक है, मैं मम्मी जी के पास जाके आती हूँ। अरे सुनो तो सही। क्या हुआ जी, कुछ चाहिए? क्या बात है, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। आप भी ना, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे शर्माओ मत, मैं तुमसे यही कह रहा था आज शाम को मेरी दोस्त की बहुत बड़ी पार्टी है तो आज वहाँ चलना है तुम्हें भी साथ में मेरे। पर मम्मी जी। अरे मम्मी से मैं बात कर लूंगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। और वैसे भी तुम अपने पति के साथ जा रही हो, किसी और के साथ थोड़ी ना जा रही हो। और मैं जहाँ जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। शाम को और अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ठीक है जी। मम्मी जी प्रणाम करूं? अरे बस बस बहू, खुश रहो खुश रहो, तेरा चूड़ा चूनरी अमर रहे। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी मैंने नाश्ता बना दिया, आपके लिए चाय लेके आ जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा लिया। अरे यार बहुत लेट हो गया। मम्मी मम्मी आज शाम को मेरी ऑफिस की एक बहुत बड़ी पार्टी है तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने साथ में आपकी बहू को भी ले जाऊं। हाँ बेटा, पर ऑफिस की पार्टी में मैं क्या करूँगी? क्यों मम्मी जी, आपकी ऑफिस की पार्टी है, आप जाओ ना। अरे बहू क्या क्या करूँगी, तुम जाओगी तो दो लोगों से मिलोगी, इनके ऑफिस के लोगों से मिलोगी, इसके दोस्तों से मिलोगी। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरा ऑफिस का स्टाफ, मेरे फ्रेंड्स तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। तुम चलो मेरे साथ। तुम तो बस तैयार हो जाना, शाम को मेरी मम्मी की बहू ही सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। हाँ हाँ शाम को तुम दोनों साथ में ही जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं शाम को तैयार हो जाऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ ऑफिस। ठीक है मेरी महबूबा, मैं चलता हूँ ऑफिस। ऑफिस में मन नहीं लगेगा मेरा तुम्हारे बगैर। अब जाओ भी आप। ठीक है मम्मी जी, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। बेटा सुन, वो तेरी जयपुर वाली मासी जी है ना? हाँ मम्मी। दरअसल उन्होंने ना नया घर बनवाया है, उनका घर प्रवेश है। अच्छा। हाँ तो उन मासी ने हम सभी को से परिवार इनवाइट किया है। पर बेटा तू तो जानता है अभी तेरे पापा चलने को तैयार तो होंगे नहीं और अकेले मैं जाना नहीं चाहती, तो तू ऐसा कर, मैं सारा सामान तुझे दे देती हूँ, तू ही चला जा। 2 दिन ही तो लगेंगे, 2 दिन बाद वापस आ जाएगा, 2 दिन की छुट्टी लेके चला जा। हाँ हाँ मम्मी मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो तू तेरी तैयारी कर ले और कल सुबह की ट्रेन की टिकट करवा दे तेरी। अच्छा मम्मी, पर मैं सोच रहा था क्या मैं तुम्हारी बहू को भी साथ में ले जाता। वो क्या अकेले टाइम पास नहीं होगा सफर में, तो ले जाता साथ में उसे। बहू को? पर बेटा बहू क्या करेगी वहाँ, परेशान हो जाएगी बेचारी वहाँ। हाँ मम्मी जी सही कह रही है, मैं वहाँ क्या करूँगी, परेशान हो जाऊंगी, आप ही जाओ। अरे नहीं नहीं क्या मम्मी जी, ये वहाँ जाएंगी, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, उन रिश्तेदारों से मिलेगी, जान पहचान होगी इसकी। उन रिश्तेदारों को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। अच्छा जी। हाँ मम्मी, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, हम दोनों की कितनी अच्छी जोड़ी है। हाँ हाँ मुझे सब पता है, क्यों ले जाना है साथ में। ठीक है चले जाओ तुम दोनों। ठीक है, थैंक यू मम्मी। मम्मी जी आपने बुलाया मुझे? हाँ बहू, पोता सो गया मेरा? हाँ मम्मी जी सो गया, देखो पूरी चूड़ियां निकलवा ली मुझसे। बच्चे तो बहू इन सब चीजों से ही खेलते हैं। माँ आज आने में मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, शाम को शादी में जा रहा हूँ फ्रेंड की। अच्छा दोस्त है मेरा, बोला है शादी में जरूर आना, इसलिए रात को मैं लेट आऊंगा। सुनिए जी। हाँ बोलो। 15 महीने हो गए हैं मैं कहीं गई नहीं हूँ, अभी तक कहीं भी घूमने नहीं गई हूँ, बस घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, यही जाना हुआ है मेरा अभी तक। जब तक मैं प्रेग्नेंट थी, अब मुन्ना होने के बाद उसमें बिजी हो गई, मैं कहीं घूमने ही जा नहीं पा रही। क्या मैं भी चलूँ आपके साथ? मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा बाहर जाके। हाँ बेटा बहू सही कह रही है, जब से मुन्ना हुआ है बहू घर से बाहर निकली ही नहीं है। अब तो मुन्ना 1 साल का हो गया है, अब उसे मैं रख लूंगी,
तो बहू को भी ले जा साथ में। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की। सही बोल रहा हूँ, पीछे पीछे लटकना जरूरी है मेरे। तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा तो दोस्त क्या बोलेंगे मेरे कि लुगाई का पीछा नहीं छोड़ता, पीछे पीछे लेके घूमता है। तुम्हें साथ लेके जाऊंगा तो बेइज्जती होएगी मेरी। और हालत देखी है तुमने अपनी, खा खा के बस मोटी हो जा रही है। कहाँ उठा के लेके जाऊं तुम्हें? मुझे तो शर्म आने लग गई है अब तेरे साथ जाने में, पूरी देहाती लगने लग गई है। पर बेटा क्या दिक्कत है, ले जा बहू को भी साथ में। इसी बहाने तुम दोनों को भी अकेले घूमने का मौका मिलेगा, मुन्ना मेरे पास रह जाएगा। अरे माँ तुम भी, मेरे सारे दोस्त मजाक बनाएंगे वहाँ शादी में। बेटा जब तक पति ना चाहे ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी पत्नी की मजाक बना दे, कोई मजाक उड़ा दे। मम्मी आप क्यों बहस कर रही हो मेरे साथ? बेटा जी, ये वही पत्नी है तेरी जिसको तू हमेशा अपने साथ घूमने ले जाता था, कहीं भी जाता था साथ लेके जाता था। बहू की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाने में तू पूरा घर सर पे उठा देता था। वही पत्नी है ये तेरी। अब ऐसा क्या हो गया जिसको साथ नहीं ले जाना चाहता? थोड़ी सी मोटी हो गई है, रंग रूप थोड़ा ढल गया है, यही प्रॉब्लम है ना तेरी? मोटी तो मैं भी हो गई हूँ, छोड़ दे अपनी माँ को। पत्नी पहले पतली थी, अब मोटी हो गई है, चेहरे में वो चमक नहीं रही है ना बेटा? यही है ना तेरी शिकायत? बेटा जी पढ़े लिखे हो तुम, सब पढ़ रखा है तुमने। जब एक औरत माँ बनती है ना, उसके शरीर में बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, और उन हार्मोन्स की वजह से ही औरत का मोटापा बढ़ जाता है, औरत की चेहरे की चमक चली जाती है। क्यों? तुम लोगों का वंश बढ़ाने के चक्कर में। जब एक औरत गर्भवती होती है ना, तब उसके सर से कितने बाल गिरते हैं, कितना जी मचलता है, अपनी इच्छा की चीजें तक नहीं खा सकती वो। तबीयत खराब हो तो मेडिसिन नहीं ले सकती वो। क्यों? ताकि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो, तुम्हारे वंश को कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये सब जानते हुए भी एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने पति के वंश को बढ़ाने के चक्कर में ये सारी तकलीफें झेल लेती है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी खराब कर लेती है। और बेटा तू कहता था ना कि तू अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, ये प्यार नहीं होता। प्यार तो वो है जो प्यार में अंधा हो जाए, वो कोई रंग रूप ना देखे, कोई मोटी पतली ना देखे। पत्नी चाहे पहले पतली थी बाद में मोटी हो जाए, उससे पति को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो होता है प्यार। तुम्हारा वंश बढ़ाने के चक्कर में एक औरत अपना पूरा शरीर खराब कर देती है, और वही शरीर तुम्हें बाद में अच्छा नहीं लगता। वाह बेटा वाह, अब तुम्हें अपनी पत्नी को साथ में ले जाने में शर्म आती है, दोस्त क्या कहेंगे? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए अपनी पत्नी के लिए इस तरह की सोच रखते हुए। पत्नी से बढ़ के दूसरे लोग हो गए तेरे लिए। एक बात याद रखना बेटा, अगर तुम अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते तो दुनिया में, समाज में आपकी भी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि पत्नी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। जो लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते उन्हें कहीं भी इज्जत नहीं मिलती। अगर आप अपनी पत्नी को मान सम्मान दोगे तो दुनिया में तुम्हारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। पति पत्नी दो शरीर एक रूह होता है, फिर उनको कहीं आने जाने में साथ में क्यों शर्म आती है? रहने दीजिए मम्मी, इन लोगों को कहाँ समझ आएगी, ये कहाँ समझेंगे कि एक औरत अपने परिवार के लिए क्या कुछ करती है। मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम जहाँ बोलोगी वहाँ लेके जाऊंगा मैं। रहने दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। बहू गलतियाँ सबसे हो जाती है, मगर जो अपनी गलती को मान ले उसे माफ कर देना चाहिए। और पति पत्नी के बीच में नाराजगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों को जिंदगी भर साथ निभाना है, सफर बहुत लंबा है। अरे बाबा यूं ही खड़ी रहोगी कि जाके तैयार भी होगी? ऐसा ना हो कि शादी का खाना ही खत्म हो जाए। हेलो गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।